फैसला लागू किया जाएगा। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। 3 चरण में फैसला लागू किया जाएगा। सिंधु जल संधि खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। 3 चरण में ये फैसला लागू किया जाएगा और सिंधु जल संधि को समाप्त किया जाएगा। बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरसता हुआ नजर आएगा। तो अब जो है ये बड़ा एक्शन लिया गया भारत के द्वारा। जिस तरीके से इस एक्शन के तहत अब सिंधु जल संधि को खत्म किया जाएगा और सिंधु जल संधि को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक भी हुई। इस बैठक में सिंधु जल संधि को लेकर चर्चा की गई। आप किस तरीके से जो है सिंधु जल संधि को खत्म किया जाए। तो चर्चा के दौरान ये तय किया गया कि 3 चरण में ये फैसला लागू किया जाएगा। 3 चरण में जो है फैसला लागू होगा और सिंधु जल संधि 3 चरण में समाप्त की जाएगी और एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान जो है वो तरसता हुआ नजर आएगा। आतंकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का एक्शन शुरू हो गया है। कश्मीर में सेना ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। पहलगाम में कोहराम मचाने वाले आतंकियों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। उधर पाकिस्तान में भारत के एक्शन प्लान से खलबली मच गई है और आतंकियों के आका कहे जाने वाले हाफिज सईद, सैफुल्लाह और अजहर मसूद छिपने के लिए महफूज ठिकाने ढूंढने लगे हैं। हिंदुस्तान ने साफ इशारा दे दिया, अब बात नहीं, काम तमाम होगा और अब आतंकिस्तान को हिंदुस्तान का इंतकाम देखना होगा। इस खास पेशकश में बात हिंदुस्तान के एक्शन की, कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की, खौफ से थरथर कांपते आतंकियों की और पल पल अपनी तबाही को देखते आतंकिस्तान की रिपोर्ट देखिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यह हुंकार है हिंदुस्तान की। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर को हिंदुस्तान ने यह संदेश दिया है कि आतंक का समूल नाश होगा। अब बात नहीं, एक्शन होगा, आक्रमण होगा और वो ऐसा आक्रमण होगा कि आतंकिस्तान थर थर कांपेगा। इधर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक के खिलाफ फाइनल वॉर का ऐलान किया। उधर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के पैरों तले जमीन कांपने लगी। हाफिज सईद, अजहर मसूद, सैफुल्लाह जैसे आतंकी छिपने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले असीम मुनीर की बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान पल पल कांप रहा है, आने वाले खतरे को भांप रहा है। हिंदुस्तान की गर्जना सुनकर थर्रा रहा है। पीएलए और टीटीपी के हमलों से बौखलाए पाकिस्तान पर अब तीसरा सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने खूनी खेल खेला, धर्म पूछकर हिंदुओं की टारगेट किलिंग की, उससे पूरे देश में आक्रोश है। हर हिंदुस्तानी की एक ही मांग है, बदला। इधर एक्शन शुरू हो गया है। कश्मीर में आतंकियों का खात्मा शुरू हो गया है। पहलगाम में कोहराम मचाने वाले आतंकियों के घर तोड़ दिए गए हैं। सेना का एक्शन लगातार जारी है। इधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार खौफ में बचकानी बयानबाजी कर रहे हैं। वो पहलगाम के आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताने लगे। ये हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर
ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ निशान इशारा करती है। भारतीय सेना लगातार एक्शन में है। आतंकियों के खात्मे के लिए बिना रुके, बिना थके लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। कुल मिलाकर आतंकियों के बीच भारतीय सेना की गर्जना से खलबली मची हुई है। इंडिया न्यूज भी आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहा है। ऑपरेशनल विंग होती है वो इस समय इन घने जंगलों में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। आतंकियों को ढूंढने के लिए यहाँ पर सेना के पैरा कमांडोज को भी उतारा गया है खास। और इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल जो इस समय ग्राउंड पर है और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन इस समय बैसरा के इस फॉरेस्ट एरिया में जहां पर आतंकी घटना जो है घटी। फिलहाल तस्वीरों के जरिए कॉम्बिंग ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जा रही है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर आज दोपहर को आए थे और उन्होंने भी इस तमाम तरवाकी का संज्ञान लिया और आतंक के खिलाफ जिस हिसाब से प्रचंड प्रहार करना है वो सब देखते हुए जो है एक रणनीति तैयार की जाएगी। फिलहाल हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन। आतंकी कहीं बचकर नहीं निकलना पाए उनके लिए जो है अब एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। ये एक्शन साफ तौर पर बताता है कि अब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचाया जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। बार बार नापाक साजिशें रचने वाला पाकिस्तान अब भारत का इंतकाम देखेगा। ऐसा इंतकाम जिसकी आग में आतंकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। सुन ले पाकिस्तान, अब देखो हिंदुस्तान का इंतकाम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहलगाम हमले के विरोध में आज भी देश भर में प्रदर्शन हुए और कांग्रेस मुख्यालय से कैंडल मार्च निकाला गया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश है तो उधर हैदराबाद में भी कैंडल मार्च निकाला गया जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। अभी हम अकबर रोड पर मौजूद हैं और पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कांग्रेस का कैंडल मार्च शुरू हो चुका है। कांग्रेस मुख्यालय से निकला है और इस कैंडल मार्च में आप देख सकते हैं राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के तमाम नेता इसमें शामिल हैं। और ये मार्च फिर जो है सो यहाँ से घूमते हुए ये आगे की ओर जा रहा है क्योंकि लगातार लोगों में गुस्सा है, देशवासियों में गुस्सा है। जिस तरह से जगन हत्या की गई, निर्दोषों को हत्या की गई, पहली बार जो है टूरिस्ट पे हमला किया गया, तो ऐसे में अब कांग्रेस जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल मार्च निकाल रही है और मांग किया जा रहा है कि उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस ने बात रखी है कि सरकार जो फैसला पाकिस्तान के खिलाफ लेगी वो उनके साथ है। तो ये आप देख सकते हैं लगातार राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए उनके साथ उनके कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के नेता हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव हैं। ये तमाम लोग आगे यहाँ से फिर दोबारा जो है सो घूमते हुए और हालांकि पुलिस लगातार जो है सो लगातार यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दे रही है, लेकिन पुलिस ने एक रूट तय कर दिया था कि आप इस ओर से जा सकते हैं, सुरक्षा का मामला भी है। तो ऐसे स्थिति में ये आप देखिए लगातार कैंडल मार्च और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे अजय माकन भी है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए और कांग्रेस लगातार कह रही है कि उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि बड़ी कार्रवाई होगी, आतंक को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जो उसके आका हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ऐसे में कैंडल मार्च के जरिए कांग्रेस ने श्रद्धा सुमन उन तमाम मृतकों को दी है और कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। पाकिस्तान इस वक्त बेहद डरा हुआ है क्योंकि वो जानता है कि उससे इस बार बड़ी गलती हो गई है। वो ये भी जानता है कि भारत इस बार उसे इस गलती की माफी नहीं देने वाला। इस बार भारत ने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान को इस बात का खौफ है आज जुमे की रात पाकिस्तान पर कयामत न टूटे।
पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर गया है। अब उसके पाप का फाइनल हिसाब होगा। पाकिस्तान में प्रलय का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उसके विनाश की स्क्रिप्ट रेडी है। आज जुमे की रात है। पाकिस्तान पर आज बारूदी बरसात होगी। इस बारूदी बरसात में पाकिस्तान के पाले आतंकी, हिंदुस्तान के दुश्मन फना हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए आज की रात बहुत भारी है। आज पाकिस्तान में किसी को नींद नहीं आएगी, क्योंकि आज की रात पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है। उसके कर्मों का हिसाब हो सकता है। इन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। शहबाज 3 रातों से सोए नहीं हैं। मुनीर 3 रातों से जागे फिर रहे हैं। पाकिस्तान सेना 3 रातों से डरी सहमी है, और ये डर लाजमी भी है, क्योंकि इन्हें पता है इस बार इन्होंने बड़ी हिमाकत कर दी है। पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है। दुनिया का हर मुल्क उसे उसके किए के लिए धिक्कार रहा है। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है, उसका रक्षा मंत्री कबूल रहा है, पाकिस्तान आतंकियों का आका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया, पाकिस्तान पिछले 3 दशक से आतंकवाद को पाल रहा है। आतंकी संगठनों को समर्थन देने, ट्रेनिंग देने और फंडिंग में शामिल रहा है। यही पाकिस्तान की हकीकत है, सच्चाई है। वैसे ख्वाजा आसिफ ने जो कहा उसमें कुछ भी नया नहीं है। दुनिया ये सच पहले से जानती है। इसलिए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया है। उसके खिलाफ कड़े एक्शन का समर्थन किया जा रहा है। ब्रिटेन के वरिष्ठ सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने कहा, भारत जो भी कदम उठाए हम उसके साथ हैं। भारत अगर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो भी पूरा समर्थन रहेगा। ऐसा ही होगा, भारत ऐसा ही करेगा। भारत एक बार फिर पाकिस्तान में घुसेगा और आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा। देखिए, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक ऑलरेडी प्रारंभ कर दी है। डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्राइक तो उन्होंने सीसीएस की मीटिंग में कर दी, जब पाकिस्तान नेशनल्स के वीज़ा एक धूल से कैंसिल कर दिए और दूसरा इंडस वाटर ट्रेटी को स्थगित कर दिया। जब पाकिस्तान ने बदले में शिमला समझौता खत्म किया, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी खत्म हो गई, और जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, हिंदुस्तान ने जवाब दिया, उसके 4 सैनिकों को मार दिया। उधर राफेल और सुखोई 30 की बाकायदा एक एक्सरसाइज हुई और नाम दिया गया आक्रमण। ऐसे ही तीनों सेनाओं को अलर्ट पे कर दिया गया। जो 2 आतंकी थे पहलगाम के अटैक में, उनके घर कश्मीर में जला दिए गए, और अब पीओके में लॉन्च पैड के ऊपर स्ट्राइक की तैयारी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्लान गाजा तैयार कर लिया है। ये ठीक वैसे होगा जैसे इजराइल ने किया, हमास के खिलाफ किया, गाजा में घुसकर किया। पीएम मोदी के आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन के ऐलान के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे फोन पर बात की, जिसमें नेतन्याहू ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता का वादा किया। जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे टूरिस्टों के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकियों ने हमला किया, 26 लोगों को मार दिया, और ये पूछकर मारा कि क्या आप हिंदू हैं, और अगर हिंदू हैं तो मार दिया, मुसलमान हैं तो छोड़ दिया। इसके बाद एक जलजला सा पैदा हो गया,
और पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने या व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया ने, ब्रिटेन के तो एक सांसद ने यहाँ तक कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुसकर अटैक करता है तो भी हम उसके साथ में हैं। ऐसे ही ईरान ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के करीब करीब सभी बड़े देशों ने हिंदुस्तान का साथ देने के लिए कहा है और कहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस तस्वीर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को देखना चाहिए। इस तस्वीर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को देखना चाहिए। इस तस्वीर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को देखना चाहिए। इस तस्वीर को पाकिस्तान की पनाह में छिपे बैठे आतंकियों को देखना चाहिए। ये तस्वीर इनके गाल पर तमाचा है। जिस कश्मीर के लिए आतंकी निर्दोषों का खून बहाते हैं, जिस कश्मीर को मुनीर पाकिस्तान के गले की नस बताते हैं, जिस कश्मीर के लिए पाकिस्तान दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाता है, उस कश्मीर के लोग पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता रहे हैं, उसको उसकी औकात दिखा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा है। हर हिंदुस्तानी बदला मांग रहा है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हिंदुस्तान ने पहले पाकिस्तान पर वीजा और वाटर पंप फोड़ा। इसके बाद पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकियों के घर ब्लास्ट में उड़ा दिए। त्राल में आतंकी आसिफ शेख और अनंतनाग के और बिजबेहरा में आतंकी आदिल ठोकेर के घर को नेस्तनाबूद कर दिया। और अब बारी पाकिस्तान की है। लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी खत्म हो गई है शिमला समझौता रद्द होने के बाद। इसलिए अगर हिंदुस्तान अपने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से या राफेल से अटैक करता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के उन लॉन्च पैड के ऊपर जहां से आतंकी हिंदुस्तान में घुसपैठ को तैयार हैं, तो उस स्थिति में पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये भी संभव है कि हिंदुस्तान POK के अंदर भी अटैक कर दे, क्योंकि अब लाइन ऑफ कंट्रोल तो है नहीं और वैसे भी POK हमारा हिस्सा है। उस स्थिति के अंदर पाकिस्तान जवाब दे सकता है, कन्फ्रंट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले हमारी आर्मी कहीं ज्यादा ताकतवर है। भारत ने पाकिस्तान को जल, थल, नभ हर तरफ से घेर लिया है। अब बस एक बटन दबना है और पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के मैप से हमेशा के लिए मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 27 अप्रैल को पंचकुला में परशुराम जयंती का भव्य आयोजन होगा। परशुराम जयंती के आयोजन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। शहर भर में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने खुद घूम घूम कर निमंत्रण भेजा है। परशुराम जयंती के आयोजन पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ कहा, आप देखिए रिपोर्ट में।